मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 10 सक्सेस पॉइंट पे। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग प्रतिशत की कुछ क्वेश्चनों को चुटकी में बनाने का प्रयास करेंगे। अक्सर आप लोग को प्रतिशत से एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले है 433 का 10%। प्यारे बच्चों, जब भी 10% पूछे, कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लोग इकाई अंक को ढूंढेंगे और इकाई अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे 433 का 10% पूछा है। तो प्यारे बच्चों, इकाई क्या है? इकाई अंक 3 है। तो 3 के बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वही होगा, यानी कि 43.33 होगा। फिर ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मान के चलिए 975 का 10% पूछे। तो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना। देखिए, इकाई अंक कितना है, 5 है ना। तो 5 के बाद पॉइंट दीजिए। इसका ना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 97.5। फिर नेक्स्ट है, आप लोग देख सकते हैं 865। तो 865 का अगर 10% पूछा जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सीधे एक अंक के बाद यानी इकाई देखेंगे। इकाई अंक के बाद आप लोग दशमलव दे दिए तो कितना हो जाएगा, 86.5। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 90 का 10%। 90 का 10%। तो प्यारे बच्चों, 90 का 10, सबसे पहले इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक 0 है, इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, तो 433 का 10% कितना हो जाएगा, 43.3। ठीक है, बिना कलम लगाए हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे 1%, किसी भी संख्या का 1%। तो जब भी किसी संख्या का 1% पूछे तो कुछ नहीं करना, हम लोग इकाई दहाई देखेंगे। ठीक है, और दहाई के बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 7654 दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इकाई दहाई ये पहचान लिए। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 76.54, जो कि काफ़ी आसानी तरह से हम लोग निकाल पा रहे हैं ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जैसे कि आप अपने आप पे देख रहे हैं 72 का 1%। 1%, तो 72 का 1% कितना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी बताया कि इकाई दहाई है ना, यानी दहाई के बाद में हम लोग दशमलव दे देंगे। तो इकाई 2 दहाई 7, 7 के बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.72। अब पूछेंगे सर, किसी भी संख्या का मान के चलिए 2% पूछ दिया जाए, 3% पूछ दिया जाए, तो सर कैसे निकालेंगे। जैसे मान के चलिए 40 का 30% पूछ दिया जाए, 3% पूछा जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे पहले 40 का हम लोग 1% निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले 40 का 1% कितना हो जाएगा, तो 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव दे देंगे तो हो जाएगा 0.40। इसको 3% पूछा गया है, तो 3 से गुना कर दीजिए, कितना होगा, 4 तिया 12। 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.12। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान के चलिए 70 का 30% पूछा जाए। 70 का 30%, तो सबसे पहले हम लोग 10% निकालेंगे। 10% क्या होगा, एक अंक के बाद दशमलव, यानी यहाँ पे 7 हो जाएगा। बोलेगा सर हाँ हो जाएगा। तो 30% पूछा, 10% हमने 7 निकाला, 30 पर यानी कि इससे 3 गुना है, तो इसे भी तो 3 से गुना कर सकते हैं ना। जी हाँ, कर सकते हैं। तो 7 या क्या हो जाएगा, 21। काफ़ी इजी से निकाल पा रहे हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सर, मान के चलिए हम लोग है 90 का 60%। 90 का 60%, तो सबसे पहले 90 का हम लोग 10% निकालिए। तो 10% कितना हो जाएगा, 9 होगा सर। तो 60% है, 10 का क्या गुना है, 6 गुना है ना, 6 से इसे भी गुना कर दे, 6 9 54। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 12 का 10%। तो प्यारे बच्चों, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन दिखे, हमने पहले बता रखा, कुछ भी नहीं करना है, लंबा प्रोसेस, सीधे एक अंक के बाद दशमलव दीजिए। तो कितना हो जाएगा इसका, 1.2। तो इस प्रकार से इस सब क्वेश्चनों को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले देखिए 7654 है, 7654 का 1%। प्यारे बच्चों, 1% हमने अभी बताया कि दहाई के बाद दशमलव दे देना है। तो इकाई 4 दहाई 5, तो 5 के बाद हम लोग दशमलव दे देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 76.5।
54। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 15 का 10%। तो प्यारे बच्चों 15 का 10%, तो 15, ठीक है। अब वैसे हम लोग बेसिक निकालते हैं, 15 का 10% यानी 15 इंटू 10/100, ठीक है। 0 0 काटेंगे, यहाँ हो गया 15/10 इक्वल टू 1.5। इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद आंसर आता है। तो प्यारे बच्चों हमें लंबा प्रोसेस नहीं करना, डायरेक्ट 15 का 10% है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, कितना हो जाएगा 1.5। नेक्स्ट है 25 का 20%। प्यारे बच्चों अभी हमने बताया कि किसी भी संख्या का अगर 20%, 30%, 40%, 50% पूछे तो सबसे पहले 10% निकालिए। तो 10% कितना होगा, 25 का 10%। प्यारे बच्चों आप लोग बोलेंगे सर 2.5 होगा, बिल्कुल होगा। तो 20% इसका 2 गुना पूछा गया, तो इससे 2 से गुना करिए, तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के 5, हम लोग भी दशमलव दे देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है 400 का 3%। प्यारे बच्चों अगर किसी भी संख्या का 3%, 4%, 5%, 6%, 10%, 11%, 12% पूछे तो देखिए हम लोग काफ़ी इजी से बनेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसका 1% निकालेंगे। जैसे 400 का 3% पूछे, सबसे पहले 400 का 1% निकालेंगे। तो 1% क्या होगा, हमने बताया कि 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, तो 2 अंक के बाद दशमलव कितना हो गया 4। 3% पूछा, इससे कितना गुना बढ़ा है, 3 गुना ना, इसे भी 3 से गुना करिए, कितना होगा 4 तिया 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। जिसे मान के पूछे प्यारे बच्चों कि 700 का 6% क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग 1% निकालेंगे। 1% कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट यानी कि 7 आ जाएगा। तो 6% 6 से गुना कर दे, 7 छके 42। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 90, तो 900 का 5%। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग 90 का 1%, 900 का 1% निकालिए। तो 900 का 1% कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 9 होगा, बिल्कुल होगा। इसको 1% है ना, 5% हमसे पूछा गया, तो इससे 5 गुना है, तो इसे भी 5 से गुना कर, कितना हो जाएगा 9 5 45, ठीक है। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है सर, तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर 900 का 5% पूछा गया है, तो अगर 10% भी निकाल लीजिए आप लोग, तो 900 का 10% निकालते हैं तो आप लोग को कितना हो जाएगा सर, बिल्कुल 90 होगा। सर कहिएगा एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो 90 होगा, बिल्कुल। अब ये 10% हुआ है ना, अब 5% है, इसका आधा है ना, तो इसका भी आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 45। तो इस तरह से आप लोग किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल पाएंगे। भरोसा है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है।